तो साहिवाल है। और जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, चलो वो या तो जर्सी है, नहीं यार एचएफ है, नहीं जर्सी है। देखो ये जो है ये आपका साहिवाल है, ठीक है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड इन इंडिया, ठीक है। वो जो है वो आपका जर्सी है, वो दिख रहा है जर्सी ब्रीड से, बट देखो नहीं वो क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड बनाया गया। ये जो है ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये आपका साहिवाल है, ठीक है। गिर जो रहता है, गिर भी ऐसे ही रहता है। फर्क कितना रहता है कि गिर का जो सींग रहता है वो नीचे झुका हुआ रहता है, ऐसे, मतलब कोई हो तो मैं दिखाऊं, ऐसे रहता है, मतलब भाई ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं उठा हुआ नहीं रहता, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे शेप में रहता है नीचे। बस उसी सींग को जो ऐसे उठा है ना, उसको गिरा दो ऐसे, तो वही आपका गिर बन जाता है, ठीक है। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन रहता है साहिवाल का, वो 2200 से लेके 2500 लीटर प्रति ब्यान। और ब्यान अवधि कितनी होती है आपकी? 200, कितनी होती है ब्यान अवधि? वाह। जो इनका प्यूबर्टी पीरियड रहता है 9 महीने 9 दिन, मतलब 280 दिन, 9 से 27, और हाँ 280 से 81 दिन माना जाता है। और इनका जो मिल्किंग पीरियड रहता है वो 310 दिनों तक का रहता है। ये माना जाता है कि 310 दिन तक गाय जो है वो दूध देती है। पता ही नहीं ड्राई पीरियड कितने दिन का रहता है? अबे हीट पीरियड कितना रहता है? तो वही तो, ड्राई पीरियड 21 और हीट पीरियड 24 आवर्स, ठीक है। जिसमें जो सबसे मेन पॉइंट रहता है वो 16 आवर्स से लेके 20 आवर्स के बीच में रहता है। और यही अगर आप बकरी में चले जाओ तो 2 से 3 दिन रहता है। चलो देखो, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो रहती है प्योर हॉलिस्टीन फ्रीजियन नहीं है, ठीक है। प्योर हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो रहती है वो कभी भी आपका हीट कंडीशन पे नहीं रहती है। एक प्योर हॉलिस्टीन फ्रीजियन छत्तीसगढ़ पे है, वो है सिर्फ दुर्ग अंजोरा में। और हॉलिस्टीन फ्रीजियन को, जो प्योर हॉलिस्टीन फ्रीजियन को रखने के लिए आपको एसी चाहिए, अगर आप इंडिया में रखना चाह रहे हो तो वहाँ पे उसका एसी रखा गया है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है उसका अडर जो रहता है, बहुत फूला हुआ अडर रहता है, मिल्क यूनिट बहुत ज़्यादा रहती है। ये माना जाता है हाईएस्ट रिकॉर्ड जो किया गया था वो है 6000 लीटर प्रति ब्यान, ठीक है, 6000 लीटर। और ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 5000 से लेके 5500 लीटर प्रति ब्यान तक। जबकि साहिवाल का क्या है आपका 2500 लीटर, 2200 से 2500, इन्हीं का क्रॉस कराया गया था। साहिवाल क्रॉस हॉलिस्टीन फ्रीजियन, तो क्या बना था आपका? हाँ, करन स्वीज, करन फ्रीज, साहिवाल क्रॉस हॉलिस्टीन फ्रीजियन, फ्रिंजवाल, शांत फ्रिंजवाल। वाह रे बेवकूफ हो, नाम में ही है, फ्रिंज मतलब हॉलिस्टीन फ्रीजियन, वाल मतलब साहिवाल। ऐसी ब्रीड जो सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन देती है, ये तक मान के गया है कि शायद 8000 लीटर हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है प्रति ब्यान। ये आपका एनिमल हाउसिंग है। तो एनिमल हाउसिंग में आपको पता है कि अलग अलग कमरे रहते हैं। ये आपका स्टोर रूम है, ये आपका ट्रीटमेंट हाउस है, और ये आपका बछड़ों को रखने का है, बछिया घर, ठीक है। वहाँ पे आपके उन्हीं जानवरों को रखा जाएगा जो जानवर या तो बीमार है या तो उनकी तबीयत खराब है, उसको हमेशा झुंड से अलग रखा जाता है। यहाँ पे भंडार यूनिट में आपका जो भी दुग्ध दुहन हुआ होगा या जो भी काम हुआ होगा उसको रखा जाएगा। और ये बछिया घर में हमेशा बछड़ों को रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो देखो इनकी टैगिंग की गई है, ठीक है। ओए तो इसमें टैगिंग की गई है। इस टैगिंग में पूरी जानकारी होती है कि ये किस दिन पैदा हुए, या इनको नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये है शांत, ये एनिमल हाउसिंग सिस्टम है। आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के होते हैं, हेड टू हेड सिस्टम या टेल टू टेल सिस्टम। तो यह आपका टेल टू टेल सिस्टम है। इनमें हेड जो है वो एक कॉर्नर में रखाया गया है, मतलब इधर वाले जानवर का हेड इस कॉर्नर में, उधर वाले जानवर का हेड उस कॉर्नर में। हेड टू हेड सिस्टम क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जानवर जो रहते हैं वो उनके सींग एक दूसरे को मार देते हैं। तो यहाँ पे टेल टू टेल पोर्शन है। ये ड्रेनेज पाइपलाइन है, ठीक है। यहाँ पे इन पशुओं का ड्रेनेज आएगा और वहां से इन पशुओं का ड्रेनेज। वहाँ पे आपका फीडिंग हाउस है या फीडिंग चैम्बर है, वहाँ पे उनको खाना दिया जाता है, ठीक है। अगर हेड टू हेड सिस्टम होता, हेड टू हेड सिस्टम रहता तो ड्रेनेज पाइपलाइन हमेशा कॉर्नर्स में रहते हैं। टेल टू टेल सिस्टम है तो याद रखना ड्रेनेज पाइपलाइन हमेशा बीच में रहेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन रहता है, ठीक है।